अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़नामा एक्सप्रेस से आर्टिकल राइटर हैं शब्बीर अहमद अरमान। आर्टिकल का टाइटल है तब्दीली महंगी पड़ गई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें। शब्बीर अहमद अरमान साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, पाकिस्तानी कौम से न जाने ऐसी क्या गलतियां सरजद हुई हैं कि हर बार कोई न कोई इसकी सादगी या कम शऊरी से फ़ायदा उठाकर इसे एक घाई से निकालने का वादा करके इसे मज़ीद अंधेरी खाई में धक्का दे देता है। इंतखाबात से पहले, दौरान इंतखाब और अब बजट में आवाम को ज़ख्म देने के बाद भी वही घसे पिटे तब्दीली के नारे पर छोटी झूठी तसल्ली और नाम नहाद तब्दीली के नाम पर बहलाया जा रहा है। आवाम अपनी दई बहुत सोच विचार के बाद मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में लाए कि जहां दूसरी पार्टियों ने 30 बरस बारी बारी हुकूमत की है, अब अगर 5 साल के लिए तब्दीली को भी आजमाया जाए तो क्या हर्ज है। आंखों में तब्दीली के ख्वाब लिए कानों में दिलकश सियासी नारों को समाते हुए मेरे मुल्क के गरीब आवाम ने बड़ी चाह से कप्तान को इसकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन बहुत जल्द ये तमाम ख्वाबों सपने और उम्मीदें इस वक़्त दम तोड़ गए जब हुकूमत ने लूटी हुई पाकिस्तानी दौलत को चोरों और लुटेरों से वापस लेने की बजाय वसूली गरीब आवाम से शुरू की। गरीब आवाम मईशत और बजट की भूल भुलैयों के बजाय अपने लीडर की इन बातों, वादों, यकीन दहानियों और नारों पर एतमाद करते रहे जो इनसे किए गए थे। अब आवाम को बहुत जल्द ये एहसास दिलाया गया है कि बंद आंखों में सपने थे, सपनों में दिन अपने थे। जब आंख खुली तो हमने देखा सपने आखिर सपने थे। जो जुल्म सितम गरीब आवाम के साथ होता रहा, इससे बढ़कर महंगाई की जो क़यामत खेज़ सुनामी तब्दीली लाई है, इससे गुर्बत जो तबाही फैलाने वाली है, मराहत याफ्ता तबके को इसका एहसास ही नहीं, क्योंकि इन्हें टैक्स से छूट हासिल है। मुल्क के गरीब आवाम अज़ल से टैक्स देते चले आ रहे हैं और मुल्की मईशत गरीब आवाम के टैक्स से चलती रही है और चल रही है। ये अलग बात है कि इन पैसों को गरीब आवाम की फलाह बहबूद पर ख़र्च करने की बजाय ज़ाती तिजोरियाँ भरी गईं। मौजूदा हुकूमत ने IMF के दिए हुए बजट में गरीब आवाम पर टैक्सेस का जो नाकाबिले बर्दाश्त बोझ लाद दिया है और इसका खमियाजा हुकूमत को भी भुगतना होगा। आवाम की नफ़रत की सूरत में गरीब आवाम पर टैक्स पहले भी लगते रहे हैं। हर बजट पर आवाम से यही कहा जाता रहा है कि मईशत की तरक्की के लिए आवाम को कड़वी गोली निगलनी होगी और आवाम निगलते ही रहेंगे, लेकिन इस बार टैक्सेस ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी हैं। इनके खाने के लुकमे पर भी टैक्स लगा दिए गए हैं। बाकी बची है सांस, इस पर भी टैक्स गैर महसूस तौर पर लगा दिया गया है। जब पेट में 2 वक़्त की रोटी मुयस्सर ना हो तो फाका कशी मौत बन जाती है और इस बार यही किया गया है। गरीब के खात्मे की ये जदीद टेक्निक ईजाद की गई है। जब मुल्क में गरीब ना होंगे तो लामोहाला ये ऊंचे महल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आलिशान महल गरीबों के दम से आबाद हैं, टैक्सेस के बोझ तले दबे हुए हैं। गरीब आवाम का कहना है कि टैक्स लगा देना अगर हुकूमत की मजबूरी है तो सबसे पहले इन मराहत याफ्ता तबका पर लगाओ जो माहाना लाखों रुपए कमाते हैं, जिन्हें सरकारी मराहत भी हासिल हैं और वो कभी भी किसी किस्म के टैक्सेस देने से आज़ाद हैं। ये कैसा इंसाफ है, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर जल जाने का अंदेशा है जिससे हुकूमत की हवा निकल सकती है। सारी तब्दीली भूल जानी पड़ेगी। क्या यही इंसाफ है? लगता है कप्तान को भी गरीबों से नाम नेहाद हमदर्दी थी जो अब जाहिर हो रही है। ज़रा सोचिए ये कैसी तब्दीली है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया जाता है तो दूसरे ही लम्हे इन पर माहाना 12% टैक्स आयद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी तनख्वाहों में सिरे से इजाफा ही नहीं किया गया, बल्कि इन पर 2% टैक्स आयद करके इन्हें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुमने जो नया पाकिस्तान मांगा है वो यही है। अब तुम चीखो या चिल्लाओ, यही है पाकिस्तान
यही है कप्तान का नया पाकिस्तान, जहां गरीब सिरे से ही नहीं रहेंगे। कप्तान की सियासी नारों में से सिर्फ एक ही नारा सच साबित हो रहा है कि मैं इनको रुला दूंगा। वाकई गरीब आवाम रोने पर मजबूर कर दिए गए हैं, लेकिन डरो इनके आंसुओं से, इनकी आहों और बद्दुआओं से जो पहले ही साबिका हुकूमत को ले डूबे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में आवाम पर जो टैक्स लगा दिया जाता है वो रकम वापस अवामी सहूलत के नाम पर आवाम को ही लौटा दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इन रकूम से ज़ाती तिजोरियाँ भरी जाती हैं। अवाम बेचारे मुंह तकते रह जाते हैं, चोर चोर के नारे बुलंद होते रहे हैं, लेकिन सज़ा किसी को भी नहीं हुई है। सब वक़्त के साथ साथ बेगुनाह साबित हो रहे हैं। खुदारा इस खेल को बंद किया जाए और अपनी सारी तवज्जो गरीब आवाम की ज़िंदगी पर दे। कि वो चंद हज़ार रुपए की तनख्वाह पर कैसे गुजारा कर सकते हैं। जहां कदम कदम पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, ऊपर से नाजायज़ मुनाफाखोरी है। बाज़ारों में भी गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर है। जहां हर लम्हे चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। कम अज़ कम मदीने की रियासत में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इस रियासत में भूखे प्यासे कुत्ते की जिम्मेदारी भी खलीफा वक़्त पर होती है। ये मदीने की रियासत है कि अवाम ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, गिलास तोड़ा किसी और ने और 12 आने वसूल किए जा रहे हैं बेचारे गरीब आवाम से। हाय कैसे कैसे वादे किए गए थे नए पाकिस्तान के लिए, सब के सब यू टर्न में बदल गए। क्या किसी को एहसास है कि ये 12 महीने 40 साल से महंगे पड़ रहे हैं? गरीब आवाम को ठंडे कमरों से बाहर निकलकर बाज़ारों में निकल जाएं और चीज़ों की कीमतें मालूम करें और फिर इन कीमतों को गरीब आवाम की कलील आमदनी से मवाजना करें कि आखिर किस तरह गरीब इस महंगाई के सुनामी में ज़िंदा रह सकते हैं। आप कहते हैं कि घबराएं नहीं, क्यों ना घबराएं, यहाँ तो ज़िंदा रहना मुहाल होता जा रहा है। ज़िंदगी की बाकी ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जाए जबकि ज़िंदा रहने के लिए रोटी ही मुयस्सर नहीं। वज़ीर आज़म साहब, मदीने की रियासत की तरह गरीब बाहर निकलकर गरीबों के घरों में झांकिए, किसने खाना खाया है और किसने नहीं। फ़ाइलों में सब अच्छा लिखा होगा, मगर हकीकत इससे भयानक होती जा रही है। बजट के आगाज़ ही में गरीब का खात्मा दिखाई देने लगा है। इससे पहले कि गुर्बत सब कुछ हड़प कर ले, गरीब आवाम पर लादे गए टैक्सेस पर नज़रसानी करें और IMF वालों से कह दें कि पाकिस्तान के अवाम गरीब हैं, इनकी कलील आमदनी भारी भरकम टैक्सेस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये जीते जी मर जाएंगे तो फिर मैं किन पर हुकूमत करूँगा। पिछली हुकूमतों ने भी यही कहा था कि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या हम मज़ीद कर्ज़े बढ़ने दें या कीमतें बढ़ाएं। सो हुकूमत वक्त ने बैक वक्त दोनों रास्ते अपना लिए हैं, कीमतें भी बढ़ा दी हैं और कर्ज़े भी बढ़ा दिए। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है जो कि महंगी पड़ गई है। जब तक गरीब आवाम में सकत है वो सब कुछ सहते रहेंगे, तावक्तियाँ कि इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो। मुझे तो डर सा लग रहा है कि सुनामी जैसी महंगाई और अज़दहा जैसी बेरोज़गारी मुल्क में अनारकी का सबब न बने, जहाँ कोई ताकत भी काम ना आएगी। अल्लाह पाक हमारे वतन अज़ीज़ पर रहम करे और इसे सदा आबाद रखे और हुक्मरानों को गरीबों की हालत ज़ार देखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। ये था आर्टिकल रोज़नामा एक्सप्रेस से शब्बीर अहमद अरमान साहब का तब्दीली महंगी पड़ गई। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।